भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान के अंदर हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने सुरक्षा परिषद में पाकिस्तानी हमलों में अफगान नागरिकों की मौत का मुद्दा उठाया और इसे अफगान संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन कहा है। उन्होंने ये भी दोहराया कि भारत अफगानिस्तान के लोगों और क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि भारत ने लगातार लाखों जरूरतमंद अफगानों को मानवीय सहायता प्रदान की है और अभी भी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय दूत ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ भारत की विकास साझेदारी $3 अरब से अधिक है, जो अफगान लोगों के लिए नई दिल्ली के अटूट समर्थन को दिखाती है। उन्होंने आगे 17 अक्टूबर 2025 को पक्तिका प्रांत में पाकिस्तान के हवाई हमले का जिक्र किया और कहा कि दुखद रूप से निर्दोष महिलाओं, बच्चों और 3 होनहार युवा क्रिकेटरों कबीर आगा, सिबगतुल्ला और हरून की जान चली गई, जो अफगान संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का गंभीर उल्लंघन है। बता दें, हरीश ने यह भी कहा कि ये हमले कथित तौर पर आतंकवादियों को निशाना बना रहे थे, इसके बजाय नागरिकों की जान ले चुके हैं और सीमा पर तनाव बढ़ा दिया है। भारत इस तरह के आक्रामकता के कृत्य की निंदा करता है। वे न केवल नाजुक संघर्ष विराम प्रयासों को कमजोर करते हैं, बल्कि देशों के लिए क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने और ऐसे काम से बचने की जरूरत पर भी प्रकाश डालते हैं जो नागरिकों को खतरे में डालते हैं। बता दें, हरीश ने इस्लामाबाद के अफगानिस्तान के साथ व्यापार बंद करने को लेकर भी निंदा की। उन्होंने कहा, एक लैंडलॉक देश के लिए पहुंच को चालाकी से बंद करके पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों के साथ व्यापार और परागमन आतंकवाद कर रहा है। उन्होंने भारत के प्रयासों की जानकारी दी और कहा कि भारत काबुल के बगरामी जिले में 30 बेड का अस्पताल, काबुल में एक ऑन्कोलॉजी सेंटर, एक ट्रॉमा सेंटर और 5 मैटरनिटी हेल्थ क्लिनिक बनाएगा। इस बीच आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड बंद हो चुका है। अफगानिस्तान अब नए रास्ते के जरिए भारत से ट्रेड करेगा, उज्बेकिस्तान से ट्रेड करेगा, तुर्कमेनिस्तान से ट्रेड करेगा। आपको बता दें, पाकिस्तान लगातार बॉर्डर बंद कर रहा था, जिससे अफगान कारोबारियों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। ऐसी रिपोर्ट सामने आती है कि पाकिस्तान जब लगातार कभी बॉर्डर बंद कर रहा था तो इससे अफगान नागरिकों को लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा था। मेवे हो, सब्जियां हो, इसको लेकर अफगान नागरिक काफी ज्यादा परेशान थे। इस बीच आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तानी हुकूमत की इस हरकत के बाद से पाकिस्तान की आवाम भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। जब बॉर्डर बंद हो रहा था, ट्रेड नहीं हो रहा था, मेवे रुके हुए थे, सब्जियां रुकी हुई थी, तो इससे पाकिस्तान में सब्जियों की कीमत काफी ज्यादा बढ़ गई। यानी सब्जियों की कीमत में काफी ज्यादा उछाल आ गया। टमाटर जैसी सब्जी 200 रुपए किलो जो है पाकिस्तान में बिक रही थी और लोग खरीदने से पहले कई बार सोच रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान लगातार ये धमकियां देता रहा है कि वो अफगानिस्तान को नहीं बख्शेगा। पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान को टीटीपी को लेकर धमकियां देता रहा है। वहीं अफगानिस्तान ने जवाब में हमेशा ये कहा है कि टीटीपी उसका हिस्सा नहीं है, वो टीटीपी को अपनी धरती से संचालित नहीं करता है। लेकिन पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि दोनों देशों के बीच इस्तांबुल में भी शांति वार्ता चल रही थी, उससे पहले कतर में भी दोनों देशों के बीच शांति वार्ता चल रही थी। लेकिन उस दौरान भी दोनों देशों के प्रतिनिधि लगातार एक दूसरे को चेतावनी दे रहे थे, आलोचना एक दूसरे की कर रहे थे। लेकिन अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच क्या कुछ होता है। फिलहाल भारत ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर, पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। भारत ने पाकिस्तान को जमकर खरी वहां पर सुनाई है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।